आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम की श्रेणी में चौथा नियम गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम क्या होता है इसके बारे में देखिए। यदि गैसीय आयतन के नियम की हम बात करते हैं तो आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा गैस के आयतन का नियम। यानी कि जब भी इस नियम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर गैसीय रासायनिक समीकरणें चल रही है। यदि बात करें यहाँ पे गैसीय आयतन, अब आयतन से क्या तात्पर्य है? आयतन से तात्पर्य यह है जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब जाकर ही वहाँ पे कोई ना कोई कथन या फिर कोई ना कोई फैक्ट वहाँ पे हम देते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे रसायन विज्ञान में तब वहाँ पे क्या देखा गया? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए HCl का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब इसमें उन्होंने क्या देखा, देखिएगा यदि इसकी हम बात करते हैं तो उन्होंने देखा कि H2 और Cl2 को मिलाने से क्या प्राप्त होता है? HCl प्राप्त होता है। तो उन्होंने देखा यदि मैं 100 ml H2 लेता हूँ, H2 गैस लेता हूँ और 100 ml Cl2 गैस लेता हूँ तो उससे मुझे क्या मिल रहा है? उससे मुझे 200 ml क्या मिल रहा है भाई मेरे यहाँ पे? HCl मुझे मिल रहा है। यहाँ पे देखा गया कि 100 ml यदि हम H2 गैस लेते हैं और Cl2 कितना लेते हैं? 100 ml लेते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 200 ml क्या मिलेगा भाई मेरे? HCl मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 200 ml प्राप्त करने के लिए 100 ml H2 और 100 ml क्या चाहिए मुझे? Cl2 चाहिए। यदि हम देखते हैं, यदि मैं इस संख्या को, इन संख्याओं को किसी एक विशिष्ट संख्या से गुणा कर देता हूँ, मान लीजिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? 400 ml क्या चाहिए भाई मुझे यहाँ पे? HCl चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे? यदि मुझे इसकी दुगनी मात्रा चाहिए तो मुझे इनकी भी क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे दुगनी मात्रा यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे एक बात देखी गई, सर यदि हम इनको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो देखिएगा, यदि मैं इनको यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0 यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। अनुपात कितना आ गया? 1:1:2 यहाँ पे इनका अनुपात आ गया। यानी कि जो अनुपात है वो कितना आया? 1:1:2। क्या ये आपका सरल अनुपात मिला है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यही यहाँ पे क्या बोलता है? गैसीय आयतन का नियम बोलता है। इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए वो उत्पन्न किए गए, कौन से प्रयोग किए गए वो उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो ये क्या होते हैं? एक सरल अनुपात में प्रदर्शित होते हैं, यानी कि सरल अनुपात में ये आते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखी गई कि सर यदि हम बार बार देखना चाहें तो क्या हर समीकरण के लिए क्या ऐसा ही करेंगे क्या? जैसे कि मान लीजिए अगली इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, जल बनने की समीकरण। जल बनने की अभिक्रिया में आपको पता है क्या क्या यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो आप देखते हैं यहाँ पे यदि मैं 200 ml यदि मैं H2 लेता हूँ, 100 ml यदि मैं O2 लेता हूँ तो उससे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 200 ml क्या मिल जाएगा मेरे भाई? H2O मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो किए गए हैं ये प्रयोग हैं, यानी कि जो ये आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है? यहाँ पे भाई मेरे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनके आधार पे ये वाली मात्राएं यहाँ पे डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनका भी अनुपात कितना निकल के आएगा? 2:1:2, यानी कि ये अनुपात भी क्या है? यहाँ पे एक सरल अनुपात हमारे सामने आ गया। अच्छा, लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर बार बार क्या ऐसा ही करने की हमें आवश्यकता है क्या? ऐसा करने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी क्या? बार बार अनुपात को काटेंगे और फिर जाकर के उनका सरल अनुपात लिखेंगे क्या? इसको सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता क्या? तो यहाँ पे देखा गया जैसे ही एक्सपेरिमेंट की बात होती है तब जाकर के यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट बनता है, कोई ना कोई कथन यहाँ पे रसायन विज्ञान में बनता है। यानी कि पहले क्या होगा? पहले एक्सपेरिमेंट होगा, बाद में उसका फैक्ट वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत जगह आप पढ़ लेंगे कि सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, जो रस समीकरण मिति गुणांक है उससे इसको रिलेट कर दिया। लेकिन रस समीकरण मिति गुणांक तो बाद वाली चीज़ है, पहले क्या किया गया है? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक प्रयोग किया गया है। अब यदि मैं देखता हूँ कि यदि इस रासायनिक समीकरण को देखा जाए तो अभी क्या है? ये संतुलित नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको संतुलित करता हूं तो आप देखिएगा H2 + Cl2 कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे मेरे ट्वाइस HCl आ गया। क्या अब ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इनके जो रस समीकरण मिति गुणांक है उनका अनुपात कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 1:1:2। पक्की बात है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे यदि इनको मैं देखता हूँ तो ये किस तरह से होगा? यदि मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 4, पक्की बात है। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस मेरा हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात देखना चाहूँ तो कितना आ रहा है? 2:1:2 यहाँ पे ये आ रहा है।
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सर यदि रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो शायद ये यहाँ पे इससे मैच कर रहा है। जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे बात बोली गई थी कि 100 ml इसका लो, 100 ml इसका लो, 200 ml इसका प्राप्त होगा, वो हमें सीधी किससे पता चल रही है? रस समीकरण मिति गुणांक से। यानी कि ये कहना सही होगा कि एक्सपेरिमेंट से क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ है मुझे? रस समीकरण मिति गुणांक। यानी कि जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो किसके आधार पे दिया गया है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के आधार पे। यानी कि जो पुष्टि करेगा इसकी वो रस समीकरण मिति गुणांक नहीं करेगा। पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि तो एक्सपेरिमेंट ही करेगा। ठीक है जी। यानी कि फैक्ट बाद में दिया गया है। तो हमने देखा कि जो ये अनुपात आ रहा है वो किससे यहाँ पे मैच कर रहा है? तो ये यहाँ पे उनके आयतन के अनुपात से मैच कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 2:1:2 आया, तो वो भी यहाँ पे क्या बन गया भाई मेरे? ये वाला अनुपात बन गया। अच्छा जी, अब यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ये वही आ रहा है जो यहाँ पे रासायनिक जो इसका रस समीकरण मिति गुणांक होगा। अब देखो, यदि मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहूँ, यदि इसको संतुलित करना चाहूँ तो क्या आएगा? N2 प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 लिख दूं। ठीक है जी। अब एक बार करके देख लो और यहाँ पे लगा दो कितना भाई मेरे? 2। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है। यानी कि अब जो अनुपात आया है वो कितना है? 1:3:2 यहाँ पे ये अनुपात आ गया। पक्की बात है। यानी कि आज के बाद ये बात बोली जा सकती है कि जो इनका सरलतम अनुपात रहेगा वो कितना आ जाएगा? 1:3:2 आ जाएगा, यदि हम बात करते हैं NH3 बनाने की। ठीक है जी। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में कितना लिया गया हो? 100 ml लिया गया हो, ये 300 ml लिया गया हो, और यदि इसकी बात करें NH3 की तो ये कितना बना हो? 200 ml बन गया हो। ये शायद आपको रस समीकरण मिति की जो आगे जब हम पढ़ेंगे रस समीकरण मिति की बात हम करेंगे तो वहाँ पे ये वाली चीज़ काम आएगी। कैसे? देखिएगा, यदि कोई आपको बोलता है, किसी जगह किसी कंपनी में आप काम करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि पानी बनाना है कितना? 200 ml आपको पानी बनाना है, तो आप उसे पर्ची पे क्या सामान लिख करके देंगे? तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, 200 ml तो क्या लेके आ जाओ? H2 गैस लेकर के आ जाओ, और 100 ml क्या लेके आ जाओ भाई मेरे यहाँ पे? O2 गैस लेकर के आ जाओ। यानी कि ये यदि मिला दिया आपने तो वहाँ पे आपका कितना पानी बन जाएगा? 200 ml वाटर आपका बन जाएगा। यदि 400 चाहिए तो आप उस मात्रा को वहाँ पे डबल कर सकते हैं, और 100 चाहिए तो उसको आप आधा कर दो। वो डिपेंड करता है कि कितना मुझे यहाँ पे पानी चाहिए। ठीक है जी। तो गैसीय आयतन के नियम में हमने देखा कि जो यहाँ पे मुझे इनका जो अनुपात मिल रहा है, इनके आयतन का जो अनुपात मिल रहा है वो क्या है भाई मेरे? यहाँ पे सरलतम पूर्णांक है, यानी कि सरलतम अनुपात है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये था क्या? गैसीय आयतन का नियम। अगली क्लास में मिलेंगे। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।